जो है हमारी पोम, इसको पढ़ने के लिए बच्चों इसमें बेसिकली 4 पैराग्राफ्स हैं और उन 4 पैराग्राफ्स के बारे में आपको लिखने का, उसका जो हम बोल सकते हैं जो व्याख्या है वो करनी आ सकती है, क्या मीनिंग है, क्या सार है पोम का, ये बताने को आ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो, ओधो तुम हो अति बड़ भागी, तो यहां से लेकर गुड़ चीटी जो पागी, तो ये वाला जो आपका फर्स्ट पैरा है इस चैप्टर का, सबसे पहले पोम का सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि यहां पर क्या बात हो रही है। और बच्चों मैं अभी ये पूरी की पूरी जो आपकी पीपीटी है, जो पूरी पीपीटी की पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम के ग्रुप पर भिजवा दूंगी। तो अगर किसी ने भी टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो आप इन द मीन टाइम इससे रिवाइज करोगे, सारा मीनिंग सारा यहाँ पर लिख रखा है समरी, ये जो है आपको टेलीग्राम पर भिजवा दी जाएगी इमीडिएटली आफ्टर द क्लास। ऑलराइट, 1000 लाइक्स हो जाने चाहिए फटाफट से कंप्लीट। चलो ठीक है, तो देखो बच्चों, गोपियां उद्धव से व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम के स्नेह से वंचित हो। तो गोपियां ना यहाँ पर एक तरीके से एक ताना, सार्कास्टिक तरीके से व्यंग्य करते हुए, मतलब एक सार्काज्म के तौर पे उद्धव को कहती है कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, बहुत अच्छी किस्मत है तुम्हारी कि तुम श्री कृष्ण के पास भी रहते हो, लेकिन फिर भी तुम उनके प्यार से वंचित हो, तुम उनसे उतना प्रेम नहीं करते या उनके प्रेम में उतने पड़े नहीं हो। तुम तो कमल के उस पत्ते की तरह हो जो कि रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहर पाती, और ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हो और उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं, तुम पर तो श्री कृष्ण के प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे वो यही जो है 2 एग्जाम्पल्स के साथ कंपेयर कर रही हैं। वो बोल रही हैं कि तुम तो कमल के उस पौधे की तरह हो, कमल के उस फूल की तरह हो जो कि पानी में रहता है लेकिन फिर भी पानी की एक छींट उस पर नहीं टिकती। तुम उस तेल के मटके की तरह हो जिसपे अगर पानी में उसको डुबो भी दिया जाए तो भी पानी की उस पर एक बूंद नहीं ठहरेगी। तो तुम श्री कृष्ण के साथ तो रहते हो बट तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण के प्यार की एक छींट भी नहीं है, मतलब बिल्कुल प्यार नहीं है। ठीक है, तो तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए, मतलब प्यार की नदी में पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्वान हो इसलिए श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपियां हैं इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियां जो है गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं, हम उनके प्रेम में लीन हैं। और वो अपने आप को किसकी तरह बताती हैं? चींटियों की तरह बताती हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखो लिखा भी है, सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चीटी ज्यों पागी। तो सूरदास अबला मतलब वो अपने आप को बता रही है कि हम तो इतनी भोली भाली हैं, हम तो अबला नारियों की तरह है कि हम बहुत भोली हैं, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। जैसे चींटी और गुड़ होता है तो श्री कृष्ण उस गुड़ के समान है, हम उस चींटियों के समान है जो गुड़ पे चिपकी रहती हैं। चलो आगे देखो, नेक्स्ट पैरा जो है, मन की मन में मांझ रही कहिए जाई कौन पे उधो नहीं परत कही से लेकर सूरदास अब धीर डहरी क्यों मर्यादा ना लही। इस सेकंड पैराग्राफ का मीनिंग क्या है? चलो बच्चों सेकंड पैराग्राफ का मीनिंग क्या है? देखो देखो देखो, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई है। मन की बात मन में क्यों रह गई है? क्योंकि श्री कृष्ण खुद से उनसे मिलने नहीं आए और उन्होंने क्या है, संदेश लेके भेज दिया है उद्धव को। तो वो कहती कि हमारी तो मन की बात मन में ही रह गई, हमें तो बात तुमसे करनी ही नहीं थी। ठीक है, बेचारे उद्धव है ना, उनको क्या क्या सुनना पड़ रहा है। तो वो कहती है कि हमें तो तुमसे बात ही नहीं करनी थी, हमें तो श्री कृष्ण से बात करनी थी, इसलिए हमारी मन की जो बात है वो मन में ही रह गई है। और वह उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझाती हैं और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही थी, ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। वो कह रही कि हम इतने टाइम से उनसे दूर होने के उस दर्द में भी बैठे हुए थे कि एटलीस्ट जब वो वापस आएंगे हमसे मिलने तो हमारे दुख दर्द भी दूर हो जाएंगे, बट ऐसा तो हुआ ही नहीं। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर, तो ज्ञान योग का संदेश भेज दिया है और हमें और भी दुखी कर दिया है। हम और भी दुखी हो गए हैं क्योंकि वो हमसे मिलने नहीं आए। हम विरह की आग में और भी दुख जलने लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वो आज हमारे दुख का कारण है। वो कह रहे हैं कि हम ऐसी स्थिति में ना हर कोई जो जिससे रक्षा चाहिए होती है उसको पुकारता है, बट हम तो ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि जो हमारे रक्षक हैं वही हमारे दुख का कारण है। तो श्री कृष्ण जो कि हमारी रक्षा करते हैं वही, उन्होंने हमें दुख दिया है, वही हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरे?
अब हम धैर्य क्यों धरे, हम पेशेंट क्यों रहे, कैसे धरें और कैसे पेशेंट रहे जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया है। तो हमारी जो उम्मीद थी, सारी उम्मीद भी अब डूब चुकी है। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है और उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो वो कहते हैं कि प्यार के बदले प्यार मिलना चाहिए, हम उनसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं तो वो भी हमसे प्यार करें, प्यार के बदले प्यार मिलना चाहिए, यही मर्यादा होनी चाहिए। बट यहाँ पर श्री कृष्ण ने हमारी मर्यादा का उल्लंघन करा है, वो तो हमसे मिलने तक नहीं आए। ठीक है बच्चों, तो इस सेकंड पैराग्राफ जो है यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहा है। लेट्स गो टू द थर्ड पैरा। थर्ड पैरा आ गया है और यहाँ पर वो कह रही है हमारी हरी हरिल की लकड़ी। अब यार ये यहाँ से ना तुमको समझ में आ जाना चाहिए, हरी हरिल की लकड़ी के समान वो अपने आप को बता रही हैं। ठीक है, अपना जो रिलेशन है श्री कृष्ण के साथ वो बता रही हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर से लेकर जिनके मन चक्री। देखो क्या बोला जा रहा है, जिस तरह से हरिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों को जीने का आधार मानती हैं। तो बच्चों यहाँ पर ना हरिल के पक्षी की बात हो रही है। हरिल का जो पक्षी होता है एक ऐसा बर्ड होता है जो कि अपने पंजे में हमेशा लकड़ी लेकर घूमता है। ठीक है, कभी उस लकड़ी को छोड़ता नहीं है। तो वो वही बता रही है कि हरिल का जो पक्षी है उसके जीवन में लकड़ी के टुकड़ा जो है वो सहारा है। उसी तरीके से हम भी उस हरिल के पक्षी की तरह और लकड़ी का टुकड़ा है श्री कृष्ण और वो हमारे जीने का सहारा है। उन्हें हम मन क्रम वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपना मान चुकी हैं। और गोपियां कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, रात में, स्वप्न में हमारा रोम रोम कृष्ण नाम जपता रहता है। चाहे हम जाग रहे हैं, सो रहे हैं, चाहे हमारे जो ख्याल हैं, जो स्वप्न है, जो भी सपने हम देख रहे हैं, हर जगह हमारा जो रोम रोम है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, कृष्ण नाम को जपता रहता है। हर चीज जो है कृष्ण के नाम को जपती रहती है। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान। अब यहां पर बच्चों आप लोग देख सकते हो, उन्हें जो है करुई ककड़ी, ठीक है, सुनत जोग लागत है ऐसा जो करुई ककड़ी, मतलब कि तुम्हारा जो ये योग संदेश है हमें सुनकर कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है जिसको निगला भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो यहाँ पे वही कह रही है कि कड़वी ककड़ी के समान लगता है, हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकते क्योंकि हमने तो इसके बारे में ना कभी सुना है, ना कभी देखा है और ना कभी इसको भोगा ही है। आप जो ये योग संदेश लाए हैं वह उन्हें जाकर सौंपे जिनका मन चंचल हो, क्योंकि हमारा मन तो पहले ही कहीं और लग चुका है। तो कह रही है जो योग का संदेश लेकर आए हो ये उन लोगों को जाकर दे दो जिनका मन चंचल हो, ठीक है, जिनको आप बहला फुसला सको, क्योंकि हमारा तो मन पहले ही कहीं और लग चुका है, मतलब कृष्ण के प्यार में लग चुका है। अब हमें ये सब चीजें समझ में आ नहीं रही हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, वो कह रही ना हमने कभी देखा है, ना सुना है, ना किया है, हमें तो ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो उनको जाकर दे दो जिनका मन चंचल है, हमें नहीं चाहिए ये सब। और लास्ट यहां पर पैराग्राफ आता है इस पोम का। तो देखिए, हरी है राजनीति पड़ी आई, समूझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। और लास्ट में यहां लिखा है कि राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा ना जहीं सताए। देखो क्या मतलब है इस पूरे पैराग्राफ का। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियां बात करती हुई व्यंग्य पूर्वक कहती हैं कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिससे उनकी बुद्धि और बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने राजनीति पढ़ ली है शायद, और पढ़ लिख गए हैं श्री कृष्ण कि और ज्यादा क्या हो गए हैं, और ज्यादा चालाक हो गए हैं। ठीक है, कि उनको हमारे बारे में पता है कि हम कैसे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने योग का संदेश भेज दिया हमारे पास। तो उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है, ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहां से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वह वापस कर दे। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। तो यहाँ पर वो कह रही है कि वो ना हमारा मन अपने साथ लेकर चले गए हैं। उनको बोलिए कि जब वो वापस लौटे तो अपना हमारा जो मन है, ठीक है, क्या बोल रही हैं कि आप जाकर कहिएगा कि आपसे मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन साथ में ले गए हैं, तो उसे वो वापस कर दे, हमारा मन हमको वापस कर दे। क्योंकि वो क्या गए हैं, मथुरा वो गए हैं अत्याचारी जो लोग होते हैं उनको दंड देने, उनको सजा सुनाने गए हैं, बट यहाँ तो वो खुद ही अत्याचार कर रहे हैं।
या तो वो खुद ही अत्याचारी निकले क्योंकि वो गोपियों पे अत्याचार कर रहे हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा के हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे, यही राजधर्म है। तो वो कहते हैं कि राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा जो है, जो जनता है, उसका ख्याल रखे, उसको कभी कोई कष्ट ना हो, इस चीज का ख्याल रखे। लेकिन यहाँ पर हमारे राजा को भी समझा देना कि यही राजधर्म होता है, तो उन्हें भी उनकी प्रजा का ख्याल रखना है, तो यहाँ वो ख्याल नहीं रख रहे हैं। बेसिकली बच्चों ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो इस पोम का मीनिंग है वो होता है कंप्लीट। नहीं